अगर इसी पर राय है तो इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी है। सेठी साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा और शरद जी तो सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि मुझे सवाल भी बाद में शरद जी से ही लेना है। और रिपोर्ट आई है डिफेंस सेक्टर पर, एंटिक ब्रोकिंग ने निकाली है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में किन शेयरों पर फोकस है और क्या कुछ खास लिखा और कहा गया है, आशीष बता रहे हैं हमें। आशीष बताएं। पूरी डिफेंस स्पेस इन्हें पसंद आ रही, बता रहे कि सारे स्टॉक्स, और एक स्टॉक खास है, वो एंड में बताऊंगा कौन सा है और कितनी अपसाइड है भी बताऊंगा। लेकिन समझिए पहले कि क्यों खरीदारी डिफेंस में करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ऑर्डर इनफ्लो अब तक काफी बढ़िया है, लेकिन इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी Q4 से अगर आप देखें तो ऑर्डर इनफ्लोज में एक ग्रेजुअल इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये लगातार जो घरेलू खरीद है इसे बढ़ावा दे रहा है, तो इसका फायदा है। और पिछले 7-8 साल पहले तक अगर आप देखें तो भारत में जो प्रोडक्शन होता था, एक्सपोर्ट्स होते थे ना के बराबर होते थे, लेकिन प्रोडक्शन बहुत लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और साथ में जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है ये अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट 2029 तक करीब 50,000 करोड़ के पार जाने की एस्टिमेट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो बड़ा फायदा होगा। अब HAL ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि F404 ये इंजन के लिए इन्हें कुछ आगे आने वाले महीनों में ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा BDL को अगर आप देखें तो आकाश वेपन सिस्टम, इसकी डिलीवरी के लिए 8,000 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं। मझगांव डॉक यहाँ पर देखें तो 35,000 करोड़ की जो सबमरीन अपॉर्चुनिटी है वो इनके पास है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब भी आपको साइजेबल मीनिंगफुल डिप मिले तब इन स्टॉक्स को आप अक्यूमुलेट करें। अब मैं बताता हूं कि कौन सा स्टॉक कितना टारगेट और कितनी बची है अपसाइड। तो सबसे पहले टॉप पर है HAL, और ये स्टॉक सर हमारे भी रडार पर रहा है। 5,902 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से भी HAL में अगर आप खरीदारी करेंगे तो तकरीबन 40% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। BEL 373 का टारगेट, मानी इस भाव से 26% की अपसाइड। मझगांव डॉक 2,756 का टारगेट, 19% की अपसाइड। और BDL यहां पर भी देखें तो इस भाव से 15% की अपसाइड है। पूरी डिफेंस स्पेस में HAL ये स्टॉक है जो सबसे ज्यादा पसंद है, 40% की अपसाइड के साथ। और HAL तो अभी विकास सर भी बोल ही रहे थे, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, तेजी करने की सलाह दे रहे हैं और मौजूदा स्तर से 40% का अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकता है। तो डिफेंस स्पेस है इस वक्त एंटिक को पसंद। आज ऊपर भी हैं जो अन्य शिपिंग कंपनियां हैं डिफेंस स्पेस की, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार राय ले लेते हैं। सुदीप जी, क्या पसंद आ रहा है आपको डिफेंस स्पेस में? चलिए शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, डिफेंस स्पेस पर राय दीजिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये करेक्शन के बाद अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा आ गया है, बट अभी भी आप अगर अगले सिर्फ 1 साल के लिए सोचेंगे तो शायद बहुत आइडियाज में से पैसा बनाना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल होगा। बट 3 से 4 साल की थीम के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थीम्स होनी चाहिए। और जैसा अभी रिपोर्ट के बारे में भी बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट पूरा एक नया पैराडाइम खोल देगा इन कंपनीज के लिए। और डोमेस्टिक साइड पे भी यूजुअली सेकंड हाफ काफ़ी एक्टिव रहता है, तो BEL, HAL जैसी स्टोरीज को बहुत बड़ा फायदा मिलना चाहिए। जो नए इंक्यूबेटर वाले सिस्टम्स भी डिफेंस में बने हैं, SME की इन्वॉल्वमेंट भी उन्होंने लगातार बढ़ाई है अपने प्रोसेसेस से। तो मुझे लगता है ये एक पूरा स्पेस बन के निभर के आ रहा है आने वाले समय में, और बहुत रैपिड ग्रोथ रहनी चाहिए। सेकेंड हाफ थोड़ा बेटर होगा, फर्स्ट हाफ से मच बेटर होगा, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स भी बेल वगैरह की भी आप अगर कमेंट्री सुने तो वो और अग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी। और एक्सपोर्ट से मेरे हिसाब से काफ़ी नए फ्रंटियर्स इन कंपनीज के लिए खुलेंगे। तो HAL, BEL अगर आप थोड़ा इलोंगेट करें अपने व्यू को, 3 से 4 साल का व्यू लें, तो मुझे लगता है बहुत सारी रीरेटिंग आपको इन कंपनीज पे देखने मिलेगी। पिछले साल भर में हमने देखी है, आने वाले समय में भी और रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रंट लाइन पे सबसे बढ़िया मोड मेरे हिसाब से BEL और HAL के पास है, तो वो दोनों स्टोरीज मुझे लगता है काफ़ी अच्छी हैं। और शिप बिल्डिंग और मरीन बिल्डिंग वाली स्पेस, सबमरीन बिल्डिंग वाली स्पेस में मुझे लगता है इन कंपनीज के पास जो रिपेयर ओवरहॉल का भी काम है वो भी काफ़ी तगड़ा आ रहा है। और तो वो भी स्पेस में आज जैसे मझगांव को भी अडानी का, और कोचिन को मझगांव और अडानी का ऑर्डर वगैरह मिला है, तो मुझे लगता है इस टाइप का काम अभी और बढ़ेगा इन कंपनीज के पास। बट हो सकता है क्योंकि थोड़ा लीन रहता है और इतना ज़्यादा फास्ट ऑर्डर बिल्डअप और एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा अपने व्यू को इलोंगेट करिए, 3 से 4 साल का व्यू लेके अक्रॉस द बोर्ड मेरे हिसाब से ज़्यादातर डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में आपको काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ से देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह डिफेंस स्टॉक्स पर आपके लिए। मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सब स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इस पर आप नजर रख सकते हैं। ये है सलाह शरद जी